भगत सिंह को जब ये पता चला कि उनको अब डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को एक लेटर लिखा और उस लेटर के आखिर में एक ऐसी बात लिखी हुई थी जिसे पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हुआ ये कि 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का वर्डिक्ट ब्रिटिश कोर्ट ने जाहिर कर दिया और उनपे जो मेन इल्जाम लगाया गया था वो इल्जाम था किंग ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का, पार्टिसिपेटिंग इन एक्ट ऑफ वॉर। और इसमें एक प्रिजम्पशन थी, यानी कि कोर्ट ने ये बात मान ली थी कि ब्रिटिश नेशन और इंडियन नेशन के बीच में एक जंग चल रही है, एक वॉर चल रही है, जो कि जाहिर तौर पे एक झूठ था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे लेटर में कहीं भी भगत सिंह ने माफ़ी नहीं मांगी और ना ही सज़ा कम करने की बात करी। उल्टा ब्रिटिश हुकूमत के दोगले इंसाफ को और नाइंसाफ़ी को, काले सचों को एकदम कड़े शब्दों में अपने शब्दों से पिरो के उनके सामने रख दिया। और सबसे शॉकिंग बात जो भगत सिंह ने उस लेटर में लिखी वो ये थी कि क्योंकि वो आम कैदी नहीं है, वो वॉर प्रिजनर्स है और उन्हें वॉर के एक्ट में सेंटेंस किया जा रहा है, तो उन्हें आम कैदियों की तरह फांसी ना देकर वॉर प्रिजनर्स की तरह गोली मारकर सेंटेंस किया जाए। सोचिए किस लेवल की थिंकिंग, दलेरी और हिम्मत थी उस 23 साल की क्रांतिकारी में। ये है उनके एग्जैक्ट शब्द जो उन्होंने गवर्नर को लिखे थे। वी वॉन्टेड टू पॉइंट आउट दैट अकॉर्डिंग टू वर्डिक्ट ऑफ योर कोर्ट वी हैड वेज्ड वॉर and therefore we are war prisoners and we claim to be treated as such, that is we claim to be shot dead instead of being hanged. It rests with you to prove that you really meant what your court said. We request and hope that you will very kindly order the military department to send its detachment to perform our execution. Yours, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev.